की यात्रा है वो काफी महत्वपूर्ण है और आप देख सकते हैं तमाम गणमान्य यहाँ पर पहले से उपस्थित उनके स्वागत के लिए, उनके सत्कार के लिए। और आप देख सकते हैं कि भारत का झंडा किस तरह से यहाँ पर लहराता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। दोनों देशों के बीच जो मजबूत होते रिश्ते हैं। तो ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, पीएम मोदी अब वहां पर वॉशिंगटन डीसी में जॉइंट बेस एंड्रयूज पर नजर आ रहे हैं। बारिश कुछ हो रही है वहां पर और जिस तरह का एक सेरेमोनियल वेलकम होता है वो वहां पर किया जा रहा है। भारत और अमेरिका दोनों के झंडे लेकर वहां पर जो सेना के तीनों अंग के जवान हैं वो वहां पर खड़े हैं और यहां से अब राजकीय दौरा शुरू पीएम मोदी का माना जाएगा। यहां पर और भी जो वेलकमिंग कमेटी है वहां पर वो भी लोग हैं। इस वक्त आप देखें कि कुछ वहां पर बच्चे भी मौजूद हैं स्वागत करने के लिए। ये भी एक तरह से ये हिस्सा है स्वागत का और दोनों देशों के झंडे भी आपको साफ नजर आएंगे। ये पूरा जो आपको दृश्य दिख रहा है यहां पर, ये एक स्वागत का तरीका है। यहाँ पर राष्ट्रीय गान भी दोनों देशों का होता है, उसकी धुन बजाई जाती है, तो वो भी यहाँ पर होगा। आपने रेड कार्पेट भी देखा जिस तरह से वो स्टेयर्स पे बिछाए गए हैं उतरने के लिए। चीफ ऑफ प्रोटोकॉल इस वक्त पीएम मोदी के साथ जा रहे हैं। आप ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहां से निकल रहे हैं पीएम मोदी और ये राजकीय जो स्वागत है उसका ये हिस्सा है। जिस तरह से ये सारी प्रक्रिया चली है, यहाँ पर ये मिलिट्री कॉर्डन है जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये मिलिट्री कॉर्डन है और ये तभी दिया जाता है जब राजकीय दौरे पर कोई नेता जाते हैं। और ये यहाँ पर इसमें यूएस कोस्ट गार्ड हो, जो सेरेमोनियल ऑनर गार्ड होता है वो होता है। उसके अलावा यूएस नेवी, इन्फेंट्री रेजिमेंट, जो 3rd इन्फेंट्री रेजिमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसके जवान, तो कुल मिलाकर ये सभी जो हैं, अगर चीफ ऑफ स्टेट है तो 19 ये पर्सनल वहां पे होते हैं। बाकी वेलकमिंग कमेटी जो है वो भी वहां पर होती है, जिसमें सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसके चीफ ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं और जैसा मैंने बताया कि दोनों देशों के जो राजदूत एक दूसरे के देश में हैं वो होते हैं। उसके अलावा कुछ और गणमान्य अतिथि होते हैं जो वहां पर होते हैं, डेजिग्नेटेड होते हैं। यहां से अब पीएम निकलेंगे और अगला जो उनका कार्यक्रम है वो कुछ देर बाद होगा, जो कि नेशनल साइंस फाउंडेशन में होगा। यहाँ पर प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जो पत्नी है, जो फर्स्ट लेडी हैं जिल बाइडेन, उनके साथ ये कार्यक्रम है। यहाँ से माना यह जा रहा है कि पहले जो गेस्ट हाउस है, आधिकारिक गेस्ट हाउस है ब्लेयर हाउस वहां पर व्हाइट हाउस के पास, वहां पर पीएम जाएंगे इस एयरपोर्ट पे इस कार्यक्रम के बाद। और रात में आज जैसा हम चर्चा कर रहे थे योगेश गुप्ता जी से कि जो वहां पर प्राइवेट एक फंक्शन है व्हाइट हाउस में, जहां पर जो बाइडेन के परिवार के साथ पीएम का डिनर है वहां पर, तो ये एक प्राइवेट एंगेजमेंट है। इसके अलावा जो स्टेट डिनर है वो कल है, यानी 22 जून को है। 22 जून को वहां पर स्टेट डिनर होगा और कल ही जो यूएस कांग्रेस का जो जॉइंट सेशन है उसको भी संबोधित करेंगे। जो द्विपक्षीय वार्ता होगी वो भी कल होगी और जो व्हाइट हाउस में जो अराइवल पर जो सेरेमनी होती है, जो कार्यक्रम होता है, विशेष कार्यक्रम होता है राजकीय दौरे पर आने वाले मेहमान का, वो कल होगा। योगेश जी, यहाँ पर दोनों देशों के जो राष्ट्रीय गान है उनके धुन यहाँ पर बजाए गए हैं और अब गाड़ी आ गई है ले जाने के लिए। वहां पर पूरा जो प्रोटोकॉल होता है उस हिसाब से यहाँ पर स्वागत किया गया है। तो एक अहम माइलस्टोन भी हम इसको बोल सकते हैं इस वक्त दोनों देशों के रिश्ते में। हाँ बिल्कुल, देखिए जो मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि ये इस तरह का शायद स्टेट विजिट जो है वो 3rd टाइम हो रहा है हमारी और अमेरिका की हिस्ट्री में, और ये दर्शाता है कि भाई कितनी इम्पोर्टेंस जो है वो अमेरिका इस दौरे को जो है अटैच कर रहा है और वो चाह रहा है कि भाई
भारत को ये सिग्नल जाए कि भाई अमेरिका जो है भारत के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप, एक अलग तरह की रिलेशनशिप जो है, फॉरवर्ड लुकिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिससे कि दोनों मुल्कों को फायदा हो, जिसके की परिणाम सारी दुनिया के लिए बहुत अच्छे हो, ग्लोबल पीस, ग्लोबल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रोग्रेस, इस सब के लिए बहुत अच्छा हो। तो उस सब दौरे को की जो फ्रेमवर्क है उसके लिए जो है ये स्टेट विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल जो है वो सब जाएगा। जी, तो यहाँ पर दोनों देशों के राष्ट्रगान भी हुए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि एक और जो बैंड है यूएस एयरफोर्स का बैंड वो भी परफॉर्म करता है। अराइवल फैनफेयर नंबर 1 इसको बताया जाता है, वो भी एक होता है और जो स्कूली बच्चे हैं वो भी वहां पर हमें मौजूद दिखे। इस प्रोटोकॉल के तहत ही वो सब कुछ आता है। जी हाँ, आप थोड़ा सा देखिए, इस वक्त बारिश वगैरह हो रही है वहां पर, तो शायद हो सकता है कि बारिश की वजह से कुछ छोटी मोटी जो कुछ चीजें, मतलब जैसे छोटे बच्चों का पार्टिसिपेशन वगैरह है, उसको शायद थोड़ा वो चेंज कर दे या मॉडिफाई कर दे। तो थोड़ा सा वेदर के हिसाब से कई बार थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन जो मेन फीचर्स है स्टेट विजिट के वो तो सब हो ही रहे। जी, काफी इंटरेस्टिंग है वैसे ये एक चीज योगेश जी की हमने देखा कि लगभग हर दिन इस पूरे दौरे में पीएम जो है वो अलग अलग बिजनेस लीडर्स से, सीईओ से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी मोदी जी को एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है, क्लियर इस वक्त, कि हमारे पास जो चीन की तरफ से चैलेंज है वो चैलेंज इस किस्म का है कि हमें एक बहुत रैपिड तरीके से अपनी इकोनॉमी, अपनी टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे और चीन के बीच में फासले बहुत ज्यादा हो गए हैं। जी, और आपको बता दें इस वक्त की यहाँ पर एयरफोर्स बेस से, जॉइंट बेस एंड्रूज से, वहां से पीएम का काफिला निकला है। जो गाड़ियां हैं वहां से निकलती नजर आई हैं हमें यहाँ से, और सीधी तस्वीरें जो है वो हमें दिखी हैं। और ये जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वॉशिंगटन डीसी की तस्वीरें हैं। भारतीय झंडा जो है वो और यूनाइटेड स्टेट्स का जो झंडा है वो दिख रहा है और पीएम वहां से निकल चुके हैं इस वक्त रेड कार्पेट वेलकम के बाद। नमस्कार, खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। सबसे पहले इस वक्त की ताजा खबर आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वॉशिंगटन में हैं, पहुंच चुके हैं वहां पर। अमेरिका दौरे का ये दूसरा चरण है उनका और यहां से उनका आधिकारिक राजकीय दौरा शुरू होता है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो जॉइंट बेस एंड्रूज, जो कि मिलिट्री बेस है अमेरिका का, वहां पर पीएम का विमान उतरा और यहां पर राजकीय प्रक्रिया के तहत उनका स्वागत किया गया, रेड कार्पेट वेलकम हुआ उनका। और जो वेलकमिंग कमिटी है उसमें चीफ ऑफ प्रोटोकॉल अमेरिका के और दोनों देशों के एक दूसरे के राजदूत वहां पर मौजूद थे और कुछ और वहां पर जो डेजिग्नेटेड लोग हैं वो मौजूद थे। जो आप वहां पर जवान देख रहे हैं जिन्होंने भारत और अमेरिका का झंडा लिया हुआ है, ये तीनों ही अंगों के सेना से लिए हुए जवान होते हैं, कोस्ट गार्ड के जवान होते हैं और दोनों देशों का जो राष्ट्रीय गान है वो यहाँ पर उसकी धुन बजती है। तो ये सब कुछ यहाँ पर जॉइंट बेस एंड्रूज पर हुआ। राजकीय दौरा अब पीएम का शुरू हो गया है वॉशिंगटन डीसी पहुंचते के साथ। यहाँ पर वो कुछ बिजनेस मीटिंग्स भी होंगी। इसके अलावा वो एक कार्यक्रम में जिल बाइडेन के साथ भी जाएंगे, जो कि साइंस फाउंडेशन का प्रोग्राम है, वहां पर पीएम जाएंगे। उसके बाद एक प्राइवेट एंगेजमेंट है जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के उनके साथ, और माना जा रहा है कि उनके परिवार के साथ ये एक डिनर है। उसके बाद कल का उनका कार्यक्रम फिर इस प्रकार का है कि उसमें जो जॉइंट सेशन है कांग्रेस का उसको संबोधित करेंगे, बैठकें होंगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो ये जो राजकीय दौरा है काफी अहमियत इसका न सिर्फ इस कारण से है क्योंकि ये राजकीय दौरा है, बल्कि इस कारण से भी है कि इस दौरे से बहुत कुछ निकलने की उम्मीद है।
तो यहाँ पर माना ये जा रहा है कि जिस तरह के बायलैटरल्स जो होंगे, जो द्विपक्षीय वार्ता होगी कल, वो उसमें कई डिफेंस पैक्ट्स जो हैं अहम, जो जेट इंजन साथ बनाने की बात है जीई के साथ मिलकर, उसके अलावा प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद की बात है, इस पर बात होगी। उसके अलावा सेमीकंडक्टर्स पर कोई डील हो सकता है, क्योंकि आईसीईटी जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है जिसको लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है, उसमें भी कुछ डील सामने आ सकते हैं। इसको लेकर भी लंबे वक्त से बात चल रही है। इसमें सहयोग जो है वो अमेरिका का काफ़ी अहम होगा। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बात होगी और कई और ऐसे मुद्दे हैं जो कि जिस पर बात हो सकती है। लेकिन इस बार जो अहमियत है वो देखा जा रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा है। एक अहम बात ये भी है कि तकनीक ट्रांसफ़र की बात हो रही है, मिलिट्री व्हीकल्स जो हैं उसको लेकर और बाकी कुछ और उपकरणों को लेकर। तो ये अपने आप में नया होगा, क्योंकि आमतौर पर अमेरिका हथियार तो बेचता है लेकिन तकनीक नहीं देता है, और तकनीक जो है वो काफी अहम होती है, क्योंकि भारत अब इस बात के लिए जोर लगाता है कि उसके जो उपकरण हो वो मेड इन इंडिया हो, मेक इन इंडिया की बात लगातार यहां पर सरकार करती रही है। तो ये एक अहम कदम हो सकता है। और सीधा रुख करते हैं महा सिद्दीकी का। महा, पीएम वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं, बिल्कुल रेड कार्पेट वेलकम उनका एयरपोर्ट पर हुआ है, जो जॉइंट बेस एंड्रूज है वहां पर हुआ है। अब आज का क्या कार्यक्रम है? एक प्राइवेट एंगेजमेंट की बात भी आज है, जो इसको काफी अहम माना जा रहा है जो बाइडेन के साथ। जी बिल्कुल, इसको अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये एक जो डिस्क्राइब किया जा रहा है एज एन इंटीमेट फैमिली डिनर, जो कि बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दे रहे हैं। तो ये स्टेट डिनर नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा फंक्शन है, बहुत ही सिर्फ फैमिली इसमें होगी, जो बाइडेन की फैमिली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसको अहम माना जा रहा है, ये देखते हुए कि ये एक तरह से बहुत ही एक वार्म वेलकम दिखा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से। जो स्टेट डिनर होगा कादम्बरी, वो 22 तारीख को है, जैसे कि आपने सही बोला। आज एक छोटा सा फंक्शन है व्हाइट हाउस में। 22 तारीख को जो स्टेट डिनर है वो बड़ा होगा, उसमें कम से कम 250 लोग इनवाइटेड होंगे। उसमें भी एक प्रोसीजर होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि गेस्ट हैं वो जब पहुंचेंगे तो सारे जो वहां पे और गेस्ट मौजूद हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। उसके बाद जो बाहर लॉन्स हैं व्हाइट हाउस के, वहां पर हमें बताया गया है कि डिनर ऑर्गेनाइज किया जाता है। कभी कभी ये स्टेट डिनर काफी लंबे चलते हैं। अभी जो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट आए थे, उनका जो डिनर शुरू हुआ था स्टेट डिनर, वो 6:30 बजे शाम को शुरू हुआ और सुबह 1 बजे तक चला। और उन्होंने अमेरिकन पाई गाना भी गाया था स्टेट डिनर में, जो काफी वायरल हुआ था। तो ये तीसरा स्टेट डिनर होगा जो प्रेसिडेंट बाइडेन, राष्ट्रपति बाइडेन के टेन्योर में हो रहा है। पहला फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के लिए हुआ था, फिर साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के लिए, और तीसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हो रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 9th ईयर में हो रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से उनकी टेन्योर में तीसरा स्टेट विजिट और डिनर है। दूसरी बात, जहां तक आज के एंगेजमेंट की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले वॉशिंगटन डीसी में वो लैंड हुए हैं, जैसा कि आपने कादम्बरी बताया। इसके बाद जिल बाइडेन के साथ उनका एक इवेंट है, और उसके बाद जैसे न्यूयॉर्क में वैसे ही यहाँ पर भी कुछ टॉप लीडर्स, बिजनेसमैन से यहाँ पर उनकी मुलाकात होगी। आपका महा इस पूरी जानकारी के लिए आप नजर रखें, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। ये तस्वीरें आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, और पीएम यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में है। वहाँ उनके स्वागत के लिए ये पूरी कमेटी खड़ी है। वहाँ पर लोग भी वहाँ पर जुटे हैं, कुछ जो कि भारतीय मूल के लोग वहाँ पर जुटे हैं स्वागत के लिए। और ये तस्वीरें, ये नारेबाजी वहाँ पर हो रही है पीएम मोदी के स्वागत में। काफ़ी लोग वहाँ पर नज़र आ रहे थे, और ये उनका काफिला जो है पीएम का वो वहाँ पर पहुँचा है। आज उनकी मुलाकात जो है वो बिजनेस लीडर से भी होगी, और
इसके अलावा वो एक और कार्यक्रम है, स्किलिंग कार्यक्रम जो है, उसमें जिल बाइडेन के साथ भी साइंस फाउंडेशन जाएंगे और फिर एक प्राइवेट डिनर जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के परिवार के साथ उनका होना है। लेकिन यहाँ पर जो रेड कारपेट वेलकम हुआ है, जो सेरेमोनियल वेलकम हुआ है, उसके बाद यहाँ पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो और भी लोग जुटे थे जो भारतीय मूल के थे, वहाँ पर उनके स्वागत के लिए फूलों के साथ खड़े हैं। ये विदेश मंत्रालय का क्रू भी जो साथ में अधिकारी सफ़र कर रहे हैं वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पर वो भी पीएम के साथ। यहाँ पर देखना होगा कि क्या पीएम आके इनसे भी मिलते हैं, हालांकि वहाँ से निकलते वो नज़र आए थे और बाकी के जो वहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और वहाँ से निकल गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं और यहाँ से जो वहाँ पर लोग जुटे हुए हैं उनका उन्होंने अभिवादन किया। हालांकि पीएम वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन एस जयशंकर वहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो विदेश मंत्री हैं। पीएम इसके पहले दिखे थे और यहाँ लोग इंतज़ार में हैं कि पीएम से भी उनका आमना सामना होगा और उसी के इंतज़ार में लोग यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पे विदेश मंत्री मौजूद हैं। हो सकता है कि वापस पीएम इधर आएँ और इन लोगों से मुलाकात करें, लेकिन फ़िलहाल जो हैं वो तस्वीरें जो देख रहे हैं उसको देखकर यही लग रहा है कि अभी जो बाकी के जो अधिकारी जो साथ में पीएम के सफ़र कर रहे हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि पीएम के साथ विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो भी होते हैं और उनके साथ एक बाकी भी जो कई अधिकारी हैं वो होते हैं। तो इस वक्त ये सब लोग यहाँ पर हैं और ये तस्वीरें उन भारतीय मूल के लोगों की है जो वहाँ पर मौजूद हैं, स्वागत के लिए मौजूद हैं। इनमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद पीएम आएंगे। कुछ पोस्टर्स भी और चित्र बनाकर भी कुछ बच्चे वहाँ पर खड़े हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि पीएम इस तरफ आए तो उनसे मुलाकात होगी। मातरम
तो आखिर जिसकी उम्मीद थी यहाँ पर जमा हुए लोगों को, वो उनकी उम्मीद पूरी हुई। पीएम मोदी के लिए वो इंतजार कर रहे थे और शायद काफी वक्त से इंतजार कर रहे होंगे। तो यहाँ पर पीएम आए और अभिवादन किया, लोगों से हाथ मिलाया, बच्चों के सर पर हाथ रखा और नमस्कार किया। और इसी के लिए यहाँ पर काफी वक्त से ये जो लोग हैं, जो अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक हैं, वो इंतजार में थे और उनका इंतजार जो है वो पूरा हुआ है। ये ऑटोग्राफ देते वहां पर पीएम नजर आ रहे हैं। ये न्यूयॉर्क में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई थी और वॉशिंगटन में भी ऐसी ही तस्वीर नजर आई है। जब पीएम एयरपोर्ट पर उतरे हैं तो टारमैक से लेकर यहां तक अंदर, और ये आप देख सकते हैं कि उनके साथ अमेरिकी अधिकारी भी सुरक्षा के लिए भी वो मौजूद हैं। तो ये फिलहाल तस्वीरें आई हैं वॉशिंगटन डीसी से। एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। नमस्कार, खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। अमेरिका दौरे के दूसरे चरण में पीएम वॉशिंगटन पहुंचे हैं। यहां पर उनका आधिकारिक राजकीय दौरा है। जॉइंट बेस एंड्रूज पर उनका स्वागत हुआ, बिल्कुल आधिकारिक सेरेमोनियल वेलकम जिसको कहते हैं वो हुआ। यहां पर एयरपोर्ट पर भारतीय मूल के लोग उनके अभिवादन के लिए जमा थे। उनसे भी पीएम ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और जो लोग वहां पर जमा थे उनका उन्होंने अभिवादन लिया, उन्होंने ऑटोग्राफ्स भी मांगे और यहाँ पर वही तस्वीर दिखी जो न्यूयॉर्क में भी दिखी थी। ये जो तस्वीरें हैं वो जॉइंट बेस एंड्रूज की हैं, जब प्रधानमंत्री को रेड कार्पेट वेलकम दिया गया। यहाँ पर जो प्रक्रिया है राजकीय दौरे की, उसके हिसाब से उनका स्वागत किया गया। ये कुछ ही देर पहले हमने इस बारे में अपनी सहयोगी महा सिद्दीकी से बात की थी, वो सुनते हैं। जी बिल्कुल, इसको अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये एक जो डिस्क्राइब किया जा रहा है एज एन इंटीमेट फैमिली डिनर, जो कि बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दे रहे हैं। तो ये स्टेट डिनर नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा फंक्शन है, बहुत ही सिर्फ फैमिली इसमें होगी, जो बाइडेन की फैमिली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसको अहम माना जा रहा है, ये देखते हुए कि ये एक तरह से बहुत ही एक वार्म वेलकम दिखा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से। जो स्टेट डिनर होगा कादम्बनी, वो 22 तारीख को है, जैसे कि आपने सही बोला। आज एक छोटा सा फंक्शन है व्हाइट हाउस में। 22 तारीख को जो स्टेट डिनर है वो बड़ा होगा, उसमें कम से कम 250 लोग इनवाइटेड होंगे। उसमें भी एक प्रोसीजर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि गेस्ट हैं, वो जब पहुंचेंगे तो सारे जो वहां पे और गेस्ट मौजूद हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। उसके बाद जो बाहर लॉन्स हैं व्हाइट हाउस के, वहां पर हमें बताया गया है कि डिनर ऑर्गेनाइज किया जाता है। कभी कभी ये स्टेट डिनर काफी लंबे चलते हैं। अभी जो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट आए थे, उनका जो डिनर शुरू हुआ था, स्टेट डिनर, वो 6:30 बजे शाम को शुरू हुआ और सुबह 1 बजे तक चला। और उन्होंने अमेरिकन पाई गाना भी गाया था स्टेट डिनर में, जो काफी वायरल हुआ था। तो ये तीसरा स्टेट डिनर होगा जो प्रेसिडेंट बाइडेन, राष्ट्रपति बाइडेन के टेन्योर में हो रहा है। पहला फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के लिए हुआ था, फिर साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के लिए, और तीसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हो रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 9th ईयर में हो रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से उनकी टेन्योर में तीसरा स्टेट विजिट और डिनर है। दूसरी बात, जहां तक आज के एंगेजमेंट की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले वॉशिंगटन डीसी में वो लैंड हुए हैं, जैसा कि आपने कादम्बनी बताया। इसके बाद जिल बाइडेन के साथ उनका एक इवेंट है और उसके बाद जैसे न्यूयॉर्क में, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ टॉप लीडर्स, बिजनेसमैन से यहाँ पर उनकी मुलाकात होगी।